Good evening, friends. Today we will discuss about new lecture series of magnetism. Magnetism in solids. Okay. Previously, my lecture series was depend on the crystallography, but due to all my students wants to know more about the magnetism in solid, so for their curiosity, I start this video on this. ओके ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानना चाहेंगे कि मैग्नेटिज्म मीन्स पहली बात इसमें ये डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, देन इसके टाइप्स और देन इसके बीच की जो सारी थ्योरीज हैं वो क्या क्या हैं इस हर एक के लिए वो डिस्कस करेंगे। अगर हम ओवरव्यू जानना चाहें टाइप्स का तो हम मोस्टली देखो बेसिक तो 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें भी और भी होते हैं जैसे कि एंटी फेरो वगैरह होते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन एंड होप यू विल गेट समथिंग न्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सी, अगर हम ये देखना चाहें कि इस मैग्नेटिज्म का ये जो मैग्नेटिज्म है हमारे सॉलिड में, जहाँ पर ऑलरेडी पीरियोडिसिटी है, कहीं पर पीरियोडिसिटी नहीं है, बिकॉज अगर हम क्रिस्टल लेंगे तभी वो पीरियोडिक होगा, राइट। सो अगर हम इसकी ओरिजिन देखें, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, देखो इसके ओरिजिन के कंसिडर करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या देखनी पड़ेगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हम क्या जानेंगे? देखो पहले बात तो अगर जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी में जानते थे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q और प्लस Q अगर चार्ज हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D हो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हो एक P, तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और डाइपोल क्रिएट करता है P जो कि 2QL होता था, ठीक है। सो सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहें 2D, सॉरी अगर इसको 2L ले लें, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन L, सो आई हैव टू राइट दिस। अगर हम ये ले लें कि हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स हैं या मैग्नेटिक चार्जेस हैं QM और -QM जो कि सेम है बट ऑपोजिट इन नेचर के हैं, सो हमारा क्या होगा? देखो मैग्नेटिक चार्जेस हम एज्यूम कर रहे हैं इन दोनों को, मैग्नेटिक चार्जेस हम एज्यूम कर रहे हैं +QM एंड -QM, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट है μm वो क्या हो जाएगा? QMD। अब देखो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इसने लिया है वो D है। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पर L लिखने की कोशिश किए थे। अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ये आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर इसको रोटेशन करने के लिए एक टॉर्क आ रहा है। देखो अगर हमारा ये एक Q है और एक -Q है, -QM +QM, ठीक है। अगर हम इस ये ऐसे अलाइंड है, एक ऐसे अलाइन है, अगर सोचो हम रैंडम ओरिएंटेशन में इसको अलाइन करते हैं, ठीक है, और इसको सोचो हम रब करते हैं, अगर ये कैसे भी हो सकता है बट इसका अभी हम रैंडम ओरिएंटेशन की अलाइनमेंट ले रहे हैं। सो अगर हम सोचो कि यहाँ पर एक मिडल पॉइंट है इसका, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, ये एंगल बना रही है थीटा, तो ये क्या रोटेट, और हम ये भी जानते हैं कि ये अगर रोटेशन है तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ μn होगा। ये क्या चाहेगी? ये चाहेगी इस तरफ रोटेशन करना, मतलब QM भी चाहेगी इस तरफ रोटेशन करना, और -QM भी चाहेगी इस तरफ रोटेशन करना, ठीक है। तो दोनों देखो ऑपोजिट साइड का रोटेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा? टॉर्क एक्सर्टेड होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे टॉर्क एक्सर्टेड होगा इसका मतलब क्या? वो एक तरह का फोर्स है। सो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें कि यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा QMB, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अगर हम ये टॉर्क किस लिए होगा, बिकॉज ऑफ दिस कपल क्यू एम और माइनस क्यू एम जो है क्रिएट कर रहा है कपल। कपल का रिजल्ट क्या होगा, टॉर्क। तो अगर हम इस टॉर्क को लिखना चाहें, टाउ क्या हो जाएगा, म्यू एम टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट होगा टॉर्क, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये रोटेशन क्रिएट करेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब टॉर्क हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब टॉर्क क्रिएट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा होगा कि यहाँ पर एक टॉर्क हो रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स कि एक पोटेंशियल एनर्जी भी काम कर रही है यहाँ पर। सो वी हैव वन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, V हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या स्केलर क्वांटिटी कैसे लाएंगे, डॉट प्रोडक्ट से लाएंगे, और ये इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर इस डॉट को हटाना चाहे, और उस फिगर में हमारा थीटा एंगल था, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू एम बी और कॉस थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है। अब इस कॉस थीटा की प्रॉपर्टीज देखो क्या होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर सोचो थीटा हमारा 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डाइपोल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या देगा, इसका रिजल्ट देगा कि माइनस म्यू एम बी हो जाएगा डायरेक्ट, और ये मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी, ओके। और अगर यही थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाए, थीटा अगर इज इक्वल टू पाई हो जाए, तो हमारा डाइपोल जो है ऑपोजिट हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट हो जाएगा तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसके अलाइनमेंट, डाइपोल और टॉर्क के बारे में थी। अब हम इसके क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आए, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि अज्यूम करो एक डायग्राम को, सी लेट अस अज्यूम वन डायग्राम एंड सी व्हाट यू विल गेट। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक लूप ले, सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, जिसमें सेंटर पर कुछ है हमारा एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इसका सेंटर ले, सोचो इसकी डायरेक्शन जो है वो म्यू एम की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट होता है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि करंट जो है, करंट लूप है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। सो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहें तो देखो हमको क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि आपका ये म्यू एम अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है और करंट है तो उसके साथ एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला बेसिक सा है, ठीक है। आई क्या है, हमारा करंट है, और ए क्या है, हमारा एरिया है, और ये एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, अगर हम इस सेंटर पॉइंट जो अज्यूम किए हैं वहां पर इसका आर डिस्टेंस पर है। और अगर हम आई की डायरेक्शन देखना चाहें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। आई की जो डायरेक्शन होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी अगर जो ऑब्जर्वर है हमारा, मतलब जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है इसको, वो म्यू एम मतलब मोमेंट के अलोंग खड़ा हो, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर है, ठीक है, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग टूवर्ड्स अलोंग द म्यू एम,
म्यू एम की तरफ वो स्टैंड कर रहा है। तो फाइनली अगर हम अपना क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम ले, देखो पहले ही मैंने बोल दिया हम लोग क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारा एल है वो किसके बराबर होगा, अगर इसके रोटेशन के ओमेगा क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, तो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, L इज इक्वल टू हमारा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो I हमारा क्या हो जा रहा है, I इज इक्वल टू म्यू एम इंटू ए, तो फाइनली I जो होगा हमारा E इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। सो देयर फोर म्यू एम जो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है इसलिए E/2mL, दोनों हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और देखिए हमारे ये जो डायग्राम था ये वाला, जहाँ पे हम डायरेक्शंस को बता रहे थे, तो एक तरफ म्यू एम था और एक तरफ हमारा एल था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये कौन स्टैब्लिश करता है, जी क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम अपने स्पिन को सोचे, देखो सिर्फ एंगुलर और वाइटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रोटेशन हम देखना चाहें तो किस तरह का होगा पता है, अगर सोचो ये टॉप वाइज हो और रोटेशन ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन BZ के डायरेक्शन में हो, तो ये पता है एक लट्टू की तरह घूमेगा एज अ टॉप, ओके, इट विल रोटेट एज अ टॉप, और ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। सो नाउ अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल का सारा कंसिडरेशन करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है, अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पिन की वजह से म्यू एम इज इक्वल टू -E/m, और यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ले लेंगे, ये स्पिन की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर, इन सभी के इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक तरफ क्या होता है हमारा, अगर हम आपके मास वगैरह के ले तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में ले तो क्या हो जाएगा, dL/dt इज इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है हमारा टॉर्क है। सो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ हमारा ये हो जाएगा क्या था फाइनली, हमें क्या मिला, dL है, ये कैपिटल L है जो एंगुलर मोमेंटम का, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें टॉर्क मिल रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन का अपना कंक्लूजन ले तो ये हो जाएगा dμ/dt। अब इसको म्यू को कंसिडर मत करिए m और अलग चीज़ों से, इसको जस्ट कंसिडर करिए। सो अगर हम इस म्यू को कोई सब्सक्रिप्ट नहीं देते हैं, जस्ट फॉर रिमूविंग द कन्फ्यूजन, सो हम क्या लिखेंगे, dμ/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ E/2m, और यहाँ पर म्यू क्रॉस b हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ, एक इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा मोशन है वो किस टाइप का हो रहा है, ये मोशन हमारा प्रिसिजनल टाइप का हो रहा है, प्रिसिजनल मोशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रिसिजनल मोशन। मतलब हम जो अभी टॉप के अराउंड जो रोटेशन ऐसे वाला दिखा रहे थे उसे हम प्रिसिजनल मोशन कहते हैं। अब ये किसका प्रिसिजनल मोशन है, ये प्रिसिजनल मोशन हमारा डाइपोल का है, किसका है, डाइपोल का प्रिसिजनल मोशन है, डाइपोल प्रिसिजनल मोशन, ठीक है। डाइपोल का जब प्रिसीजन मोशन होता है तो इसकी कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम ओमेगा एल कहेंगे, और ये E/2m होगा जो हम ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, और ये लैमर फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, लैमर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल मोशन, प्रिसिजनल मोशन ऑफ
डाइपोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए आप कितनी ज़्यादा निकल रही है हमारे मटेरियल के भीतर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब हम लोग प्रीवियस नॉलेज ले चुके हैं और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज हमें आपका मैग्नेटिज्म में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग। अच्छा, अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारा इसका ओरिजिन क्या हुआ। देखो एक चीज़ आप हमेशा जान लो कि जो प्रैक्टिकल और आइडियल केस में लैमर प्रिसीजन जो होगा, लैमर प्रिसीजन जो आइडियल केस में होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। देखिए आइडियल केस में जो लैमर प्रिसीजन होगा, आइडियल केस में लैमर प्रिसीजन जो होगा वो हमारा ये कहता है कि चीज़ें रिवॉल्व होंगी। ठीक है, मीन्स डाइपोल जो होगा रोटेट करेगा, डाइपोल जो होगा वो रोटेट करेगा अराउंड बी, मतलब बी के अराउंड रोटेट करेगा, पर इसके पास कभी नहीं आएगा और ये रोटेशन एक एंगल के हिसाब से होगा जो कि कांस्टेंट मेंटेन करेगा। पर ये अलाइनमेंट नहीं कर रहा है, किसी चीज़ को अलाइनमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल पर्पस में हम जाएंगे, प्रैक्टिकल लैमर प्रिसीजन, जब हम प्रैक्टिकल लैमर प्रिसीजन में जाएंगे तो देखो हम क्या पाएंगे कि ये जो है वहाँ पे न्यूमरस कॉलिजन्स हो रहे हैं, डाइपोल्स के लगभग कॉलिजन्स होते जा रहे हैं, प्रिसीजन होता जा रहा है। ठीक है, तो कॉलिजन के वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी और इस एनर्जी लॉस के वजह से क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अप्रोच करने लगेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो था और ये यहाँ पर था, धीरे धीरे एनर्जी लॉस के वजह से ये ऐसे अलोंग हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। दैट्स वाई हमारा सारा अलाइनमेंट होगा और हमारा पैरामैग्नेटिज्म फेनोमेना स्टार्ट करेगा या मैग्नेटिज्म फेनोमेना स्टार्ट करेगा वर्क में। ठीक है, और इस अलाइनमेंट का जो स्लो प्रोसेस है उसे हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्लो प्रोसेस को हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं। अगर हम इसकी एनर्जी देखना चाहें कि कितनी एनर्जी ये खर्चा हो रहा है, कितना एनर्जी वी आर एक्सपेंडिंग, सो देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E, एनर्जी E इज इक्वल टू प्लस ऑफ E बाई एम, 2m, क्योंकि हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स का हम ले रहे हैं यहाँ पर स्पिन कंसिडरेशन, और Lz हो जाएगा जो कि एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट है, और B हो जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिकली कि Lz जो होता है वो ml h कट होता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल व्यू से, क्वांटम मैकेनिकल व्यू से। ओके, सो और ये L कहाँ तक जा सकता है, ये L की वैल्यू माइनस L प्लस 1 होते 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 L तक जाएगा। ठीक है, और L क्या है हमारा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो हम इस एनर्जी को क्या देख सकते हैं, हम इस एनर्जी को देख सकते हैं कुछ ऐसे कि E इज इक्वल टू, सॉरी इट्स E इज इक्वल टू म्यू बी ml। जब हम इसको खोल दे रहे हैं, अगर हम सोचो फॉर एग्जाम्पल L को सोचो अगर हम 1 ले लें, ठीक है, तो ml हमारा क्या हो जाएगा, -1 0 और +1 हो जाएगा। तो अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, डायग्रामेटिक व्यू 3 लेयर्स में टूटेंगे, 3 लेयर्स में टूटेंगे, +1 0 और -1। तो अगर हम डेल्टा एनर्जी E देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये h कट ओमेगा L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना मैग्नेटिक फील्ड 0 दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू म्यू बी बी। ठीक है, और इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली कहते हैं ज़ीमैन्स इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट। तो अगर हम सोचो स्पिन को ले कंसिडर में और इसको इज इक्वल टू 1/2s कर दे तो ms की वैल्यूज क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ±1 लेगा, 1/2 लेगा,
±1/2, तो डेल्टा ई जो होगा जब हम स्पिन कंसिडरेशन करेंगे तो म्यू बी बी हो जाएगा, ठीक है। तब b is equal to mu b b, it will be not, sorry I have written some mistake over here, mu b b हो जाएगा क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकली इसके z कंपोनेंट को ही ले रहे हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज, mu b b हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसके स्पिन को कंसिडर कर रहे हैं। सो हम ये देखते हैं कि हमारा ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारा ये मैग्नेटिज्म। तो फाइनली जब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा मैग्नेटिज्म जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो जब पेयर्ड होंगे, जब हमारे आउटर शेल में पेयरिंग होगी तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा है, सारे अलाइनमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डायमैग्नेटिज्म हो रहा है। सिमिलरली जैसे कि हमारा म्यू एल क्या है, म्यू एल हमारा -e/2m है, और म्यू एस क्या है, म्यू एस जो हमारा मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, वो e/ms के बराबर है। और ये सारी चीजें कहाँ पे प्रिसीज कर रही हैं, ये सारी चीजें प्रिसीजेस अलोंग जे। जे क्या है हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ओके, टोटल एंगुलर मोमेंटम है। फाइनली अगर हम इस टोटल म्यू को लिखना चाहें, जो कि हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, ठीक है, म्यू एल प्लस म्यू एस। और ये कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है, कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है किसके, जे के, जो कि प्योर में अगर हम प्योर मटेरियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्योर मोमेंट जिसे हम कहेंगे। अगर प्योर मोमेंट कह रहे हैं तो ये कोलिनियर होगा, बट हमारा ये स्पिन के तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। ये चीज जो है टिल्ट कहाँ पर हो रही है, टिल्टेड टुवर्ड्स स्पिन, ठीक है। ये सारी चीजें देखो सब के सब जो हैं किस पर रोटेट कर रहे हैं, बी के प्रिसीज कर रहे हैं, बी को प्रिसीज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उस वक्त म्यू ले रहे थे ना, ये ऐसे घूम रहा है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर जो ये जी का स्पिन के तरफ जो टिल्टिंग हो रही है, इसको कंट्रोल कर रहा है जी। जी की जो वैल्यू है वेरी लार्ज वैल्यू होती है जी की, ठीक है। तो इस जी की जब लार्ज वैल्यू होती है तो हम अगर जी का फॉर्मूला देखना चाहें तो पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। जी इज इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। जी को हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1+, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, ये सारी चीज़ें क्वांटम नंबर्स है, टोटल क्वांटम नंबर -L of L+1 डिवाइडेड बाय 2j+1, ठीक है। ये हमारा गायरेटिक मैग्नेटिक। अगर और हम देखना चाहें कि म्यू एवरेज क्या हो जा रहा है, तो ये म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ -e/2mj, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फाइनली जो मिलता है। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग क्या जानेंगे कि कुछ टर्म्स हमें और भी चाहिए होते हैं इसके मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने से पहले, वो है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, दैट इज जाई। अब हम जाई को डिस्कस करेंगे कि कैसे डाई आ रहा है और किसी भी टाइप के मैग्नेटिज्म को बताता है, चाहे वो डायामैग्नेटिक हो, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, कैसे जाई कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जाई क्या है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ओके। सो ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जाई क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, इसको हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं।
ये हमारे मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करता है, कितना ज़्यादा इसमें हमारा मैग्नेटिज्म हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है, वो जाई पर डिपेंड करता है। ये एक स्पेसिफिक होता है हर एक मटेरियल का। तो अगर हम बी ले लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन किस पर, ये मैग्नेटिक इंडक्शन किस में हो रहा है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे मटेरियल में हो रहा है, मटेरियल में हो रहा है। ओके, और एच को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले ले, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले ले, तो हमारा वैक्यूम में अगर कंसिडर करें, सो इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, वैक्यूम में बी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट एच के। ठीक है, ये तो वैक्यूम क्या हो गया, जहाँ पर म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है वैक्यूम की, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 H/m। ठीक है, और अगर हम किसी मटेरियल को प्लेस करें, मटेरियल प्लेस्ड अगर करें तो क्या हो जाएगा, m अगर उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, मैग्नेटाइजेशन की वजह से और उसकी इंटेंसिटी की वजह से। तो हम इसमें क्या देखते जा रहे हैं कि जो एम है, जो एम, हम देख रहे हैं क्या कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के है, या हम देख सकते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जाई को इनपुट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जाई क्या है, हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हेल्प कर रहा है, रिलेशनशिप निकाल रहा है। तो देयरफॉर हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे किसी मटेरियल का, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस जाई एच। तो B क्या हो जा रहा है, इसका मतलब म्यू एच हो जा रहा है, ये इस मटेरियल का मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। देयरफॉर अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या मिलेगा, इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ठीक है, म्यू नॉट टाइम, और अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी को डिफाइन करें जो कि म्यू बाई म्यू नॉट होता है, तो फाइनली हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मीडियम और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करता है। मीडियम इज कनेक्टेड विथ मैग्नेटिज्म। ओके, मीडियम इज कनेक्टेड विथ माय मैग्नेटिज्म। अब तक हम लोग ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म को है, और फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में इन सब का डिटेल जो थ्योरी बैकग्राउंड है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म में पहला आएगा, हम जो बेसिक 3 के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो पहला जो है हमारा डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी दिए हुए सब्सटेंस के ऊपर हम फॉलो करवाएं तो ये टोटली एक्सपेल करके चला जाएगा। ओके, ये टोटली एक्सपेल करके चला जाएगा और यहाँ पर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, सबसे गुड एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म होते हैं, और अगर हम इसकी ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस करें तो इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इसके ग्राफ को डिस्कस करें कि जाई और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर को ले, तो हमारा ये टेम्परेचर में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, सेकंड हमारी क्वांटिटी है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरामैग्नेटिज्म एक सेकंड टाइप का जो मैग्नेटिज्म टाइप है। अगर इसमें हम कोई मटेरियल लेते हैं, इनिशियली तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, बट अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसके डाइपोल मोमेंट्स अलाइंग हो जाते हैं भीतर के, और ये इसको पेनिट्रेट कर सकता है। पर इसकी जो जाई होती है ये तो पॉजिटिव होती है, बट इट इज़ अ स्मॉल वैल्यू,
स्मॉल वैल्यू, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। नेक्स्ट अगर थर्ड किस्म का देखें तो फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो अलाइन तो होते हैं बट इट इज़ नॉट टोटली फॉलोड, मतलब स्ट्रांगली ये तभी एक्ट करेंगे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को जब इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इजीली इसको पेनिट्रेट भी करते हैं एंड दे आर स्ट्रोंगर देन दिस पैरामैग्नेटिज्म। तो इसकी जो जाई वैल्यू होती है ये तो पॉजिटिव होती है और हायर वैल्यू होती है। तो इसमें आप लोग आयरन या आयरन कोर टाइप के मटेरियल जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास हैं एंटीफेरो, फेरी, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स भी हमारे पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास एंटीफेरो मैग्नेटिज्म या आप जाओ फेरी मैग्नेटिज्म या हम लोग पॉलीमर मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन एवरीथिंग। तो अगर हम इसमें देखो ये जो थ्योरीज जो इसके बैकग्राउंड पर काम करती हैं, अगर हम वो देखना चाहें तो देखो क्लासिकल थ्योरी भी आती है और क्वांटम थ्योरी भी आती है। वो जो सारी चीज़ों को हैंडल करते, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो। इसके अंदर हम लोग लैंगविन थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर वेव्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली कैसे दोनों चीज़ें सेम आती हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म। सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो on this and join our telegram group. Hope you will get something good from there. Telegram, our Helix Edu group. Thank you so much, Helix Edu group. And you can search our telegram channel by Helix Edu Hub Physics. Okay, thank you.